नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन जनता एक्सप्रेस। मैं टांडा अम्बेडकर नगर मौजूद हूँ। टांडा सेक्टर ब्रांच सहारा का ऑफिस है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ सेक्टर मैनेजर अखिलेश कुमार पांडे जी मौजूद हैं। आज जानते हैं कि क्या प्रक्रिया है पूरी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं, कितने लोग इसमें संतुष्ट हैं और क्या है पूरी प्रक्रिया, और सेक्टर मैनेजर अखिलेश कुमार पांडे जी जानते हैं कि पूरा मामला आगे चलकर भुगतान की राशि कितनी बढ़ेगी। धन्यवाद आपको एबीएन के न्यूज चैनल के पत्रकार महोदय जी, आपका बहुत हमारे पास आए और आपने सहारा के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास किए। जहां तक सहारा की बात है तो सहारा जो है, अभी सहारा क्या, वो सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश अभी तक दिया है वो यही दिया है कि एक कमेटी का गठित कर दिया, कमेटी का गठन कर दिया है और उस कमेटी में एक रिटायर्ड जज महोदय को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और साथ में एक वकील मतलब सहायक के रूप में नियुक्त किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसके माध्यम से एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। और पोर्टल के माध्यम से ये कहा गया है कि जिन सम्मानित खाताधारियों का खाता पूरा हो चुका है उन खातों का डिमांड लोग करें, रजिस्ट्रेशन करावें जन सुविधा सेवा केंद्र से और 45 दिन के बाद भुगतान उसमें से 10,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की सूचना भी आई है मेरे पास कि सर 10,000 रुपया मेरे खाते में आ गया है। बाकायदे उन्होंने अपना खाता संख्या, बैंक का डिटेल और सारी चीज़ें उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा, तो मुझे भी हाँ कि नहीं पैसा मिल रहा है, लेकिन जिस स्पीड से मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा एवं रिटायर्ड जज साहब से भी और पोर्टल के जो क्रेडिट कोऑपरेटिव के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि सर थोड़ा सा जल्दी किया जाए, क्योंकि ये कहा गया था आप लोगों के द्वारा कि 30 दिन के बाद 30 और 45 दिन के बीच में सम्मानित खाताधारियों का भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, कम से कम 10,000 उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो अभी बहुत कम ही नगण्य के बराबर मतलब मिल रहा है। और सरकार ने ये भी कहा था कि बाद में ये 5,000 करोड़ जब समाप्त हो जाएगा तो दूसरी किस्त फिर रिलीज होगा कि माननीय क्रेडिट कोऑपरेटिव के जो मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के पास है, अमित शाह जी के द्वारा मीटिंगों में जहां उन्होंने भाषण किया, मीटिंग लिया, वहां ये बोले, उनके द्वारा ये बोला गया कि सहारा का भुगतान किया जाएगा। अभी 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है और पोर्टल के माध्यम से होगा। ठीक है, तो 10,000 तो कम से कम अधिकांश खाताधारियों को मिलना चाहिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और रजिस्ट्रेशन भी जो कराए हैं लोग, मेरे पास तो एक्चुअल नहीं वो है, लेकिन जो वरिष्ठों के द्वारा जो और जगह से सूचना मिली है वो भी 1 करोड़ पार हो चुका है रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख के करीब हो चुका है। तो ऐसे कई निवेशक ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं सरकार से, और सूत्रों से ये पता चल रहा है कि 10,000 रुपए की जो राशि मिल रही है पोर्टल के माध्यम से, उसके बाद उसमें ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है उसकी पूरी प्रक्रिया। अब माननीय कोई संज्ञान लेना ना कि जो है सरकारें प्रेस के सामने, न कि सोशल मीडिया के सामने नजर आ रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो बोला गया, अमित शाह जी के द्वारा यही बात कहा गया है कि 10,000 के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो 1-1 रुपया मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, इतना उन्होंने बोला है। क्योंकि हम लोग भी जानने का ये प्रयास किए कि हमारे सम्मानित खाताधारी को ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनके द्वारा ये मीटिंग में दोबारा भी बोला गया। कहीं राजस्थान के पास वो जगह तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था पेपर में, उन्होंने दिया था कि ब्याज भी मिलेगा। सर पोर्टल से कितना संतुष्टि है या सहारा? अभी तक तो पोर्टल से संतुष्टि नहीं है,
क्योंकि अगर यही पैसा सरकार से भी मेरा निवेदन है और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि न्यायाधीश महोदय को ये पैसा सहारा के माध्यम से, सहारा के काउंटर से भुगतान होना चाहिए। उसमें पब्लिक सबको पैसा मिल जाता और आसानी से, चूंकि सहारा की सभी ऑफिसें लगभग अभी खुली हुई हैं, कोई बंद नहीं है। मान लीजिए 2-4 कहीं विशेष परिस्थितियों में बंद हुई है तो उसकी व्यवस्था सहारा मैनेजमेंट कर देता और कर देगा, मेरा ये विश्वास है। क्योंकि चूंकि एनआई को बंद कर दिया गया है, एनआई अगर ये चालू कर दे तो ये मेरा 100% दावा है कि सहारा भुगतान करना चालू कर देगा। आज भी सहारा इसी आशा में बैठा हुआ है कि ये एनआई मेरा चालू कर दे जल्दी से जल्दी। और ये 10-10 हजार अगर जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है जन सुविधा के माध्यम से, तो उनमें से अगर अब तक ये 75% भुगतान 10-10 हजार का कर दिए होते तब भी हम लोगों को काफी संतुष्टि होती। लेकिन अभी तक जो है करोड़ आपके माध्यम से पता चला है, काफी सूत्रों के माध्यम से कि करोड़ से ज्यादा के आवेदन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कितना % लोगों को 10,000 रुपए की राशि मिल चुका है? मेरा जहां तक एक आइडिया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का मेरे पास वो नहीं है। अब मैं टांडा ब्रांच का, टांडा सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता हूं, यहाँ का एक वरिष्ठ होने के नाते यहाँ पर मेरा जो मानना है वो 5 से 10% के बीच में, क्योंकि 100 में 5 आदमी 10 आदमी को भुगतान मिला जिले वाइज लगभग देखा जाए पूरे 10 लोगों को 20 लोगों को लगभग मिल चुका है। हाँ, जिले में थोड़ा, हाँ अब टांडा की बात जानता हूँ, एक आध 2-4-10 लोग और मिले, बोले कि हाँ मिला। सर एक सवाल और है, सरकार ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने 2012 में एक सूचना जारी किया था कि 15% ब्याज के साथ सभी का पैसा वापस कर दे। इसके बावजूद भी कंपनियां चलती रही, संचालित थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, तो उसमें क्या मामला था सर? ऐसा जहां तक सहारा इंडिया के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि सहारा शुरू से 2012 से ही इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि देखिए ये पैसा हमारे डिपॉजिटर का है, हमारे डिपॉजिटर को मिलना चाहिए, इसमें सेबी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक देखा जाए सेबी अनायास इस मैदान में कूद पड़ी, सेबी का कोई लेना देना नहीं था। और सेबी का, क्योंकि सेबी को कहीं से लगा होगा, ये चीज लगा होगा कि कुछ गलत, कुछ चल रहा है गलत, लेकिन सेबी समझ नहीं, धरातल जमीन पे आकर के उसने सत्यापन नहीं सही ढंग से किया, वो ऊपर, क्योंकि सेबी ये कहता था कि इनके पास डिपॉजिटर नहीं है। तो मैं सेबी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब से भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरे पास डिपॉजिटर नहीं थे तो कहां से अभी तक, अभी इतने कम समय में, अभी मुश्किल से 18 जुलाई को ये पोर्टल लॉन्च किया गया, 18 जुलाई से अभी आज का तारीख है कि आज 5 अक्टूबर है। अगर 18 जुलाई से जोड़ लिया जाए तो 12 दिन उधर और अगस्त सितंबर 2 महीना उधर, 60 और 12, हाँ मोटा-मोटी 2 महीने तक, हाँ 2 महीना ये, क्योंकि पोर्टल जो चालू हुआ अगर देखा जाए तो वो 30 जुलाई से काम शुरू किया, जो रजिस्ट्रेशन का काम हुआ 30 और 1 तारीख से हुआ, क्योंकि मेरे द्वारा भी 1 तारीख 2 तारीख को कराया गया रजिस्ट्रेशन। तो देखा जाए तो 2 महीने से चालू हुआ और 2 महीने के अंदर 1 करोड़ 15 लाख डिपॉजिटरों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। मतलब 1 करोड़ 15 लाख डिपॉजिटर। तो मैं सेबी से भी ये बात रखना चाहता हूं कि माननीय महोदय, आप किस तरह से सर्वे किए, कैसे आपने ये कह दिया कि नहीं डिपॉजिटर है ही नहीं है? अगर डिपॉजिटर ना होते तो कैसे? और आपने 12 साल में, 10 साल में, 12 साल में आपने केवल मात्र 112 सम्मानित खातेदारों का केवल भुगतान किया और 25,000 करोड़ लेके वो समय बैठे थे। अब तो वो धनराशि 26 और 27 के बीच में हो गया, 27,000 करोड़ हो गया है। और 27,000 करोड़ को लेकर के आप बैठे हो और कह रहे हो कि अभी मात्र इतने दिन में जांच करके उका करके जिन लोगों ने अपना प्रपत्र भेजा उसमें से मात्र 112 लोगों का आपने भुगतान किया। तो ये चीज कहीं न कहीं से सेबी जो है ये गलत किया है और गलत
आज भी है, उसको तो ये चीज सहारा को दे देना चाहिए कि आप लो, आपका पैसा है और आप अपने स्तर से इसका भुगतान करो। क्या सोच रहे हैं सर कि लोगों का भुगतान हो पाएगा? भुगतान निश्चित है, होगा। डेट श्योर है कि प्रबंधन लगा हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि मैं अपने डिपॉजिटर का एक डिपॉजिटर का भुगतान करके और तभी दम लूंगा, क्योंकि संस्था संकल्पित है और शुरू से रहा है। 1978 से इसकी जब से शुरुआत हुआ सहारा इंडिया परिवार का आज तक जब विवाद नहीं था, तब भी एक जमाकर्ता का भुगतान सहारा इंडिया ने दिया है। और आज भी इसके जो विचार हैं वो यही है कि मेरा डिपॉजिटर है, एक सम्मानित खाताधारी मेरा है, ये दूसरे का नहीं है। और ये भी परेशान है और मेरी संस्था भी परेशान है, तो एक डिपॉजिटर को भुगतान करके और निवृत्त किया जाएगा, यही संकल्पित है। क्योंकि अभी थोड़ा सा सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे, क्योंकि सहारा इंडिया का शुरू से रहा कि अनुशासन में रह करके ही कोई काम किया जाए, अनुशासन से बाहर न किया जाए। ये यहाँ के कर्मचारी और कार्यकर्ता और जितने एम्प्लॉय हैं, हमेशा से सभी लोगों को ये शिक्षा दी जाती है कि कभी भी अनुशासन के बाहर आकर के कोई काम मत करिए। लेकिन माननीय सरकार से भी मेरा आग्रह निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एम्प्लॉय भी वेतन नहीं पा रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सूत्रों से पता चल रहा है कि श्री सहारा सुविधाएं सर जो है देश छोड़कर चले गए हैं, ऐसा क्या मानना है? सोशल मीडिया नहीं, ये सब गलत बातें हैं, झूठी हैं। माननीय सहारा श्री आज भी यहीं पर है, लखनऊ में है, लखनऊ पर है, क्योंकि अभी उनको एकदम से जमानत नहीं मिल पाई है, पैरोल पे हैं। और ये भी हम लोग बार अपील कर रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा रहा है कि सर इनको जो है एकदम से परमानेंट जमानत दिया जाए। और दूसरा मांग है कि एम्बार्गो को एकदम समाप्त कर दिया जाए, जो इनकी हम लोगों की प्रॉपर्टियां उससे कोई रोकथाम। भुगतान करने में तो एम्बार्गो नहीं लगाना सर, भुगतान करने में कोई नहीं, लेकिन जब आपके हाथ पैर को बांध दिया जाए और कहा जाए कि जाइए नदी में तैर करके उस पार जाइए, तो आपके लिए बहुत। सर ऐसे निवेशक जो 1-1 रुपए की गाड़ी कमाई ला कर रखे हुए हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, वो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पे सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और न ही सेबी इसके बारे में सोचा कि जो 25,000 करोड़ रुपए का मामला जो पेंडिंग में चल रहा है, भुगतान नहीं पाया है, केवल पोर्टल के माध्यम से 10,000 रुपए ही बांटे जा रहे हैं। तो भी मुश्किल से आपके अनुसार ये पता चला कि 10%, लेकिन मेरा मानना है और सूत्रों का मानना है कि 5% लोगों को ही मिल पाया है। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप सागर साहब एकदम आपका सही सवाल है। और वाकई में इस बात का तो पीड़ा मुझे है कि जितने लोगों को पैसा तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। इस बात का बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं इस संस्था का एक जिम्मेदार पद पर हूँ और हूँ। इस नाते ये चीज सरकार से भी बार निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय महोदय, आप थोड़ा सा बहुत तेजी के साथ भुगतान करिए, जिससे तुरंत राहत मिले, क्योंकि हमारा जो सम्मानित खाताधारी है वो बहुत पीड़ित है। शादी विवाह, मकान, बीमारी, तमाम चीजें चूंकि हम फेस करते रहते हैं, कार्यालय में जब बैठते हैं और उनकी पीड़ा, तो कभी कभी बहुत तकलीफ होता है, बहुत। ठीक है, हम लोगों की सैलरी वेतन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे अभी रुका हुआ है, लेकिन हमारा सम्मानित खाताधारी जो जमा किया है उसको जल्दी से जल्दी राहत दिया जाए। और एम्प्लॉय और सबको मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का रोजगार यहीं से है और यहीं से जीवन चल रहा है। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, सेबी से भी आग्रह है, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ से ऊपर। थैंक यू। ये तो हमारे सेक्टर मैनेजर अखिलेश पांडे जो टांडा ब्रांच के मैनेजर हैं, और इनसे हमारी इंटरव्यू था, आज मुलाकात हुई है बहुत दिनों बाद, और इनसे हम जाने हैं कि किस प्रकार जो है लोग अपने आवेदन की प्रक्रियाओं को पूरा करें, जिससे भुगतान हो सके। और सरकार से निवेदन भी किया गया है कि संपूर्ण निवेशों का भुगतान होना चाहिए, इसी में सबकी रुचि है उज्जवल भविष्य। थैंक यू।